दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि कितनी मेहनत कर लो कितनी दौलत इकट्ठा कर लो, मेहनत तुम करोगे दौलत इकट्ठा तुम करोगे और उसका बंटवारा कोई और करेगा। दोस्तों इस कहानी से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। एक सेठ था, धनी सेठ, जिसको उस गांव में सब के सब धनी सेठ के नाम से जानते थे। उसके पास अच्छे खासे बंगले, गाड़ी और सब कुछ उसके पास जो एक अमीर इंसान के पास होता है मौजूद थे। असल में वो पहले इतना अमीर नहीं था, इसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा। वो बहुत अमीर आदमी था और उसके सभी रिश्तेदार उसके साथ रहते थे, उसको बड़ा सम्मान देते थे, उसकी सारी बात मानते थे और वो भी अपने सभी रिश्तेदार और अपने सगे संबंधियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था। हर तरह से उन्होंने जिस चीज की भी जरूरत होती थी, चाहे वो पैसों की हो या फिर किसी और चीज की, हमेशा तैयार रहता था और इसीलिए सब उसको बहुत चाहते थे। उसे लगता था कि उसके अपने उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, वो अपने घर के सामने बैठा था और अचानक मर गया, मौत आ गई। जब मौत आई तो यमदूत आए, उसको लेकर चल दिए। यमदूत उसको लेकर जा रहे थे तो उसने उन्हें रोका कि एक बार मैं अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ। और वो वापस आया। जब वो वापस आया तो उसने जो नजारा देखा, वो चुपचाप जैसे आया था वैसे के वैसे यमदूत के साथ चला और बोलने लगा कि जल्दी से यहाँ से चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। यमदूत ये देखकर हैरान हो गए और बोलने लगे कि ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी जल्दी खुशी खुशी हमारे साथ वापस चलने के लिए तैयार हो, जबकि हमने तुम्हें जाने दिया था। तो उसने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए काट दी कि मेरे परिवार वालों को सारी खुशी मिले। मैंने उनके लिए बहुत ज्यादा पैसा कमाया, बहुत धन दौलत इकट्ठा किया, अच्छे बुरे का मैंने ख्याल नहीं किया। जैसे तैसे जहां से मेरा मौका लगा मैंने पैसे कमाने की कोई जरा सी भी कमी नहीं छोड़ी। और आज मेरे मरने के बाद मुझे लगा था कि वो रो रो कर बिलक बिलक कर चिल्ला रहे होंगे, मेरे जाने का गम बना रहे होंगे, लेकिन मैंने देखा कि वो जरा सा भी गमगीन नहीं थे। वो तो मेरे द्वारा छोड़ी हुई प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। ये बंगला मैं लूंगा, वो जमीन मैं लूंगा, ये गाड़ी मैं लूंगा, इस चीज पर बहस चल रही थी उनकी। और किसी को एक बार भी ये एहसास नहीं हुआ कि आज मैं उनके साथ नहीं हूं, चलो थोड़ी देर दो आंसू उसके लिए बहा दे। तो यमदूत ने उस धनी सेठ को कहा कि जिंदगी की यही सच्चाई है, यहाँ सब आते हैं किसी और कारण से और लग जाते हैं किसी और कारण में। मतलब कि ऊपर वाले ने दुनिया में हमें भेजा है अपनी इबादत के लिए और हम यहाँ पर लग जाते हैं पैसा कमाने के लिए। और वो पैसा जो हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसें इस दुनिया में जब तक है तब तक साथ रहता है और कभी कभी तो तब तक भी नहीं रहता। आपने भी कोरोना काल में देखा कि जिनके पास अच्छे खासे पैसे थे उनके माँ बाप मर गए और उनके माँ बाप मरे पड़े थे, लेकिन उनकी औलाद ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। बीमार थे, हॉस्पिटल के बाहर थे, अच्छे खासे पैसे थे, लेकिन इलाज नहीं मिल पाया। तो पैसे कभी ये मत सोचना कि सब कुछ है। ये तुम्हारी सांसें जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन उनका सिर्फ बंटवारा होगा। कौन ज्यादा लेगा कौन कम लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए अपनी जिंदगी में ईमानदारी से कमाओ और जितना कमाओ मजे से जियो, इकट्ठा करके क्या फायदा। दोस्तों इस कहानी में सिर्फ छोटा सा मैसेज था। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर